हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं सूरज श्रीवास्तव आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा 9th to 12 और इस सब की जो वीडियोस हैं हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजाचार्य में आपको मिलेंगी कंटिन्यूसली। तो आज हम पढ़ना चाहते हैं क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट, हमारे आसपास के पदार्थ, मतलब मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये है क्या, ये चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। तो इससे हम पहले बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को जो आप पढ़ेंगे। सबसे पहले आप बेसिक में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। साइंस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी, साइंस कहाँ से आया था, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। साइंस शब्द की उत्पत्ति मतलब आपने पढ़ा होगा साइंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई थी सिंटिया शब्द से। किस शब्द से हुई थी? सिंटिया शब्द से। सिंटिया शब्द से साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई थी। इसका मीन क्या होता है? इसका मतलब होता है जानना या ज्ञान। इस शब्द का मतलब होता है जानना और ज्ञान। अब साइंस क्या कहते हैं? जैसे कि हम लोग कहते हैं साइंस है क्या, तो संपूर्ण विश्व में जो कुछ हो रहा है, जो घट रहा है, जो घटना होती है, वो सब किस पर आधारित होती है? साइंस पर। तो ये साइंस की सिंपल सी डेफिनेशन है। संपूर्ण विश्व में जो हमारे चारों ओर हो रहा है या घटित हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। जो संपूर्ण विश्व में हमारे चारों ओर जो घटित हो रहा है, उसको क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। जैसे कि कहा गया है कि हमारे जो कुछ हम आसपास हर चीज़ को देखते हैं, जैसे मेज हो गई, कुर्सी हो गई, टेबल या कोई भी पदार्थ चीज़ देखते हैं, हम देखते हैं अनेक सामग्री से मिलकर बने हैं। कोई ना कोई सामग्री से मिलकर ये चीज़ें बनी हुई हैं। तो वो किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है, तो उसको कहा गया पदार्थ। उसी को कहा जाता है पदार्थ। कि जो हमारे आसपास कोई भी चीज़ है किस चीज़ से मिलकर बनी गई है, उसको कहा गया पदार्थ। और पदार्थ को इंग्लिश में हम कहते हैं मैटर। और उसी पे ही हमारा ये चैप्टर पूरा बेस्ड है, पदार्थ पर। इसमें पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ है क्या, पदार्थ के टाइप्स क्या, पदार्थ के गुण क्या है, कितने टाइप्स के पदार्थ होते हैं, ये सब चीज़ें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। आगे हम बढ़ते हैं पदार्थ के बारे में, जो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जो कि इस चैप्टर में भी है पदार्थ। देन नाउ उसको कहते हैं मैटर। वो है क्या? जो स्थान घेरता है, जिसका एक आयतन होता है और द्रव्यमान होता है। कहने का मतलब जो पदार्थ क्या होता है? जो वस्तु स्थान घेरती है। क्या घेरती है? स्थान घेरती है तथा उसका द्रव्यमान होता है, उसे पदार्थ कहते हैं। क्या है डेफिनेशन? जो वस्तु स्थान घेरती है तथा उसका अपना एक द्रव्यमान होता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। जैसे उदाहरण में ले सकते हैं हम लोग मेज, कुर्सी इत्यादि, और भी बहुत कुछ है। ठीक है। अब सेकंड चीज आता है कि पदार्थ की टाइप्स ऑफ पदार्थ, ये कितने टाइप्स के होते हैं। पर उससे पहले हम इसके गुण के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, कि पदार्थ के गुण। पदार्थ के गुण। अब पदार्थ को तो आप पढ़ लिया, पदार्थ के गुण के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है आपका 3 गुण होते हैं इसके, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला है पदार्थ के कण। पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है। क्या है कि पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है। सेकंड क्या है? पदार्थ के कण
निरंतर गतिशील होते हैं। क्या है सेकंड पॉइंट? पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। थर्ड है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये तीन इसके गुण होते हैं पदार्थ के, कि पहला होता है पदार्थ के कण के बीच एक रिक्त स्थान होता है, दूसरा होता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, तीसरा होता है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इनके बारे में हम एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। जैसे पहला पॉइंट था पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है, तो कैसे आपने देखा कि होता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ये कैसे पहचाना, और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसके बारे में हम लोग एक एक एग्जाम्पल के साथ आगे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्या था आपका? पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है। फर्स्ट, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो कैसे पहचानेंगे पदार्थ के कणों के बीच? आप एक गिलास में पानी भर लें। मान लीजिए सपोज देन एक गिलास है, ठीक है, इसमें आपने पानी भर ले रखा है, ठीक है, और यहाँ आपने इसको मार्क कर लिया है पानी के लेवल को। क्या कर लिया? पानी के लेवल को यहाँ पे आपने मार्क कर लिया है। अगर आप इसमें एक चम्मच चीनी मिलाएं या नमक मिलाएं, मान लीजिए इसमें आपको ऐड करनी है चीनी या नमक, कोई भी आप एक चीज़ ले लीजिए, तो आप मिलाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि चीनी हमने डाली तो पानी का लेवल ऊपर होना चाहिए, पर वो पानी का लेवल कोई भी बदलाव नहीं आया, मतलब चीनी इसी में कहीं मिल गई। चीनी दिखी तो नहीं फिर, पर चीनी इसमें मिल गई, तो इससे हमने पता लगाया कि पानी चीनी डली तो चीनी में पूरे में मतलब इसमें मिल गई। तो कहा गया कि पदार्थ के कणों के बीच एक रिक्त स्थान होता है, जिससे पता लगा चीनी न मिला के पानी का लेवल वहीं का वहीं रहा, कोई भी बदला नहीं, जहाँ पानी था वहीं रहा। तो इससे वो अपने जो बीच में जो कण होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं, उसमें चीनी और नमक के कण जो डाले थे वो मिल गए। तो उससे हमने पता लगाया था कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। उसी से हमें पता लगा, इस एग्जाम्पल के बेस पे हम भी कह सकते हैं। सेकंड क्या था? पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो अब इसमें जानेंगे कि कैसे, क्या एग्जाम्पल लिया। मान लीजिए फिर से हमने एक गिलास में क्या लिया? पानी, ठीक है, पानी लिया, पानी ले लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे? कोई भी नीली स्याही इसमें डाली, नीली स्याही इसमें डाली, तो क्या देखेंगे? कुछ समय बाद इसको रख दिया, कुछ समय के लिए इसमें को रख दिया, तो आप कुछ समय बाद देखेंगे कि पूरा पानी आपका क्या हो जाएगा? नीले कलर का हो जाएगा। तो उससे हमने पता लगाया कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। इसी चीज़ से हमें पता लगा कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। थर्ड आपका है पदार्थ के कणों के बीच, थर्ड है आपका पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। थर्ड आपका है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम देखें तो क्या लेंगे? मान लीजिए एक टैप है, ठीक है, टैप है, इससे पानी आ रहा है, ठीक है, और बीच में हम उंगली लगाएं,
तो पानी, उंगली से पानी यहाँ से बहेगा, इस दोनों साइड से निकलेगा और बाद में आके फिर मिल जाएगा। तो इससे क्या कहा कि पदार्थ के कण जो आपस में आकर वहाँ से आए, यहाँ से अलग हुए, फिर आकर मिल गए, तो उससे पता लगा कि पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। इस एग्जाम्पल से हम इसको ये भी डिफाइन कर सकते हैं। अब आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक, द्रव्य के प्रकार। द्रव्य के प्रकार, तो आपकी जो बुक में 9th में है वो द्रव्य के प्रकार जो आपकी बुक में ऑलरेडी 3 प्रकार दिए हुए हैं, ठोस, द्रव्य और गैस, पर होते 5 हैं। एक जैसे 4th है आपका प्लाज्मा और 5th है आपका बोर्स-आइंस्टीन, पर हम खाली 3 के बारे में जानेंगे क्योंकि हम 9th का पढ़ रहे हैं इसलिए। तो आपका फर्स्ट होता है, द्रव्य के कितने प्रकार होते हैं, तो द्रव्य के 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट होता है ठोस अवस्था, जिसे हम सॉलिड स्टेट बोलते हैं। सेकेंड होती है द्रव्य अवस्था, जिसे हम लिक्विड स्टेट बोलते हैं। एंड देन थर्ड गैसीय अवस्था, जिसको हम गैसियस स्टेट बोलते हैं। तो ये 3 अवस्था होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। अब इन तीनों के बारे में हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि ठोस अवस्था क्या होती है, इसके क्या गुण होते हैं, और द्रव अवस्था क्या होती है, इसके क्या गुण होते हैं, ऐसी गैस अवस्था क्या होती है और इसके क्या गुण होते हैं, और क्या तीनों में अंतर है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहली अवस्था आपकी क्या है, ठोस अवस्था। फर्स्ट आपकी क्या है, ठोस अवस्था है। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका ठोस अवस्था। तो ये क्या होती है ठोस अवस्था? ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था है जिसका पदार्थ की वह अवस्था है जिसका आकार, आकृति तथा आयतन निश्चित होता है। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार, आकृति तथा आयतन निश्चित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ठोस अवस्था। उदाहरण लकड़ी, मेज इत्यादि। अब आपकी सेकेंड अवस्था की बात करें, सेकेंड अवस्था होती है आपकी द्रव्य अवस्था। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित होता है तथा आकार, आकृति आकार एक ही बात है, आकार अनिश्चित होता है,
उसे द्रव अवस्था कहते हैं। द्रव अवस्था क्या है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार अनिश्चित होता है पर आयतन उसका निश्चित होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण, जल या दूध इत्यादि। जैसे आप देख लीजिए, एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लकड़ी है, और लकड़ी को हम एक लेके आते हैं तो लकड़ी का शेप सेम रहेगा। सपोज देन कोई लकड़ी का गट्टा है या कोई मार्केट से लेके आए तो उसका शेप हम बदल नहीं सकते, जैसा है वैसा रहेगा। अब जैसे घर में कुर्सी है, मेज है, कुर्सी है, मेज है या टेबल है, तो वो ठोस अवस्था है। क्यों? क्योंकि अब उसकी आकृति में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, जैसी है वो वैसी ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, द्रव्य की बात करें, अब जल है। अब जल को हम गिलास में रखें, मान लीजिए एक गिलास जल है, तो उसका आयतन क्या होगा? एक गिलास की वेट के बराबर होगा, एक गिलास वॉल्यूम होगा। अगर उसी को ही हम एक गिलास जल को अगर हम भगोने में पलट दें तब भी तो उसका आयतन एक गिलास जल के बराबर ही होगा ना। तो हम शेप तो उसकी चेंज हो गई, आकृति या आकार जो भी कहें उसका चेंज हो गया, पर उसका आयतन में कोई बदलाव नहीं आया। तो ये हो गई द्रव अवस्था। थर्ड, गैसीय अवस्था। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन व आकार दोनों ही अनिश्चित रहते हैं, अनिश्चित होते हैं, उसे गैसीय अवस्था कहते हैं। उदाहरण, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि। मतलब गैसीय अवस्था का है, गैसीय अवस्था पदार्थ की वह अवस्था है जिसका आयतन और आकार दोनों ही निश्चित नहीं होते, ना तो उसका कोई आकार होगा ना ही उसका कोई भी आयतन होगा। अब इन तीनों अवस्थाओं के बाद इन तीनों के हम अंतर पढ़ेंगे। जैसे पहली अवस्था में पढ़ी ठोस अवस्था, तो वो क्या होती है? ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार आयतन दोनों ही निश्चित होता है, तो उसको हम ठोस अवस्था कहते हैं। देन फिर हमने पढ़ा द्रव अवस्था। द्रव अवस्था क्या है? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन निश्चित होता है पर आकार निश्चित नहीं होता, तो द्रव अवस्था। अब हमने पढ़ी लास्ट थर्ड, तो गैसीय अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, तो वह कहलाता है गैसीय अवस्था। अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इनमें अंतर, तीनों में क्या क्या डिफरेंस है, इनके गुणों में क्या क्या डिफरेंस है, इनमें अंतर हम पढ़ेंगे। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था में क्या अंतर है। तो आपके नेक्स्ट हेडिंग है ठोस, द्रव्य तथा गैसीय अवस्थाओं में अंतर। ये आपका नेक्स्ट हेडिंग है, ठोस तथा गैसीय अवस्थाओं में अंतर। तो इसके कुछ अंतर है। जैसे फर्स्ट हेडिंग है इसमें आयतन, रुकिए ये सॉरी, आप फर्स्ट हेडिंग है इसमें मान लीजिए ऊपर लिख लीजिए ठोस, यहाँ लिख लीजिए ठोस, द्रव्य,
गैस। इसमें फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे आयतन। तो अब बात करें क्या अंतर है। आयतन क्या होता है? ठोस में आयतन आपको पता है कि निश्चित रहता है, ठीक है। द्रव में बात करें तो द्रव का आयतन भी निश्चित रहता है, एंड गैस की बात करें तो गैस का आयतन अनिश्चित रहता है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस इनों में अंतर है कि आयतन की बात करें तो ठोस का आयतन निश्चित रहता है, द्रव का आयतन भी निश्चित रहता है, पर गैस में आयतन अनिश्चित रहता है। सेकंड पॉइंट है आपका आकार। अब ठोस का आकार है वो तो बदल नहीं सकता, जैसा वैसा रहेगा, तो ठोस का आकार भी क्या है आपका निश्चित रहता है, एंड द्रव का आकार अनिश्चित रहता है कि जिस बर्तन में आप इसको डालेंगे या उसमें रखेंगे उसी बर्तन का वो आकार ले लेगा, अनिश्चित। और गैस का भी सेम यही है, अनिश्चित रहता है। एंड थर्ड है आपके दंड्रता, कितना कठोर होता है, इसको हम कहते हैं कितनी कठोर है। अब ठोस है, ठोस तो कठोर होता है, तो इसकी दंड्रता क्या होती है? अधिक होती है। इस पे दाब क्या कर सकते हैं हम? कम कर सकते हैं। इस पे ठोस से थोड़ी कम होती है, इस पे प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें बिल्कुल नहीं। एंड फोर्थ है आपकी तरलता। बहता कौन है? अच्छा, तरलता मतलब बहने वाला। तो ठोस तो आप जानते हो बहते ही नहीं है, बहते हैं। और गैस प्रत्येक दिशा में बहते हैं, हर दिशा में जा सकता है। एंड फिर लास्ट आता है फिफ्थ, संपीड्यता। संपीड्यता ठोस में नगण्य होती है, ना के बराबर। नगण्य मतलब ना के बराबर। इसमें ठोस से अधिक संपीड्यता इसमें नगण्य होती है, इसमें ठोस से अधिक होती है, एंड देन इसमें सार्वधिक होती है, सार्वधिक। ये आपके कुछ 5 अंतर हैं। ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में कुछ 5 अंतर है। पहला है आयतन। आयतन ठोस का निश्चित होता है, गैस का आपका, द्रव का आपका निश्चित होता है, और इसका आपका अनिश्चित होता है। आकार ठोस का क्या होता है? निश्चित होता है, द्रव का अनिश्चित होता है, और गैस का भी अनिश्चित होता है। फिर आपका है दंड्रता। इसमें आपकी ठोस की अधिक होती है, ठोस से कम होती है, और इसमें बिल्कुल नहीं होती। तरलता बहते ही नहीं है, ये द्रव आपको पता है ऑलवेज बहता है, और गैस भी आपको पता है कि प्रत्येक दिशा में बहती है। एंड लास्ट संपीड्यता, ये ना के बराबर नगण्य होती है, ठोस से अधिक होती है, और सार्वधिक होती है। आज की बात कर ले, कुछ उदाहरण दे दें। तो इसमें उदाहरण में आपको पता ही है कि फर्स्ट लकड़ी होता है, एंड इसका उदाहरण जल ले लीजिए, और इसका उदाहरण आप ऑक्सीजन कर लीजिए। तो अब हम, और बच्चों अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आपको जल्द ही मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोगों को भी बोरिंग करने लगेगा कि इतना बड़ा कौन देखेगा। तो छोटे छोटे पार्ट्स में हम करके वीडियो डालेंगे। तो इसका सेकंड पार्ट आपको जल्द ही मिलेगा इसी चैनल पर आपको। और प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर बजाना, ठीक है। तो हम आपको मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ।